अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नादिया खटक साहब हैं, जो पीटीआई की शेरनी है, बबर शेरनी मैं तो कहूँगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला तो नहीं आया, आगे चले गया। आज पूछते हैं कि क्या सिचुएशन कोर्ट में सारा दिन, क्योंकि खटक साहब कोर्ट में रही है। जी नादिया वीर, क्या कोई भी हो, आइन और कानून से बालातर कोई भी नहीं है, और यही हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहते हैं और यही हमारा लीडर इमरान खान कहता है। वो आज भी इस जेल की सलाखों के पीछे वो ना कि सिर्फ उनकी एहलिया भी है और साथ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने लोग हैं, लेकिन आज भी खान कहते हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा किससे, अदालतों से। और रिज़र्व सीट्स की जहाँ तक बात है, मखसूस नशिस्तों की और अक़लियतों की, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी, हैं और इंशाल्लाह मिलेंगी। जिसका यकीन एक खान साहब को था, ये बात रिकॉर्ड पे है, और एक मुझे था। बाकी तब थोड़े से वो थे कि भाई जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है। तो हमेशा हक और सच का साथ देना चाहिए, लेकिन यकीन अल्लाह पे होना चाहिए, और जो आपका लीडर है उसकी बात पर आपको यकीन होना चाहिए। मुझे खान की बात पे भी यकीन है और मुझे अपने आइन और कानून पे भी यकीन है, और जिसका जो आप रिज़ल्ट है वो देखेंगे, जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा, दास सीटूना मुंगदी इसका मतलब है ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जाएगी। नादिया साहब इतना यकीन से आप कैसे कह सकती हैं? पनामा में भी मैंने बोला था, हाँ। और अभी भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कानून मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, अपने बड़ों से सीखा भी है, अपने ऑनरेबल जजेस को भी देखा है। और आप ये अभी सारे पाकिस्तान की हूँ, तो पाकिस्तान सबसे अच्छा है दुनिया ये अभी सारे जो हमारी लेडीज़ हैं, हमारे जितने लोग हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि फैसला आज ही आएगा, आज ही आएगा फैसला। लेकिन देखे ना, आज फिर ये परसों पे केस चला गया था कि आगे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारी ऐसी तफसीलात थी जो इलेक्शन कमीशन ने देनी थी। जब तक वो प्रोवाइड नहीं होंगी तो रिज़ल्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आनी है तो कोई मजाक नहीं है। वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि पीटीआई भी कोई मजाक नहीं है और ना थी। और ये जो इस वक्त देखें, फैसला पार्टीज आती हैं, पार्टीज जाती हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान आइन, कानून, हक, इंसाफ एक ही है, और उस पर जो भी होगा उसी को मिलना चाहिए। तो इस बात पे ये चाहे किसी को भी बुरे लगे, चाहे वो वफाक में है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो वफाक में हो, हक और सच का फैसला होना चाहिए। और मुझे तो पक्का यकीन है, बस दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। रिजर्व नादिया साहब एक सवाल है, आखिरी सवाल। अल्लाह करेगा, अल्लाह चाहेगा, इंशाल्लाह ताला फैसला पीटीआई के हक में आएगा, हम लोगों को मिलेंगी सीटें। अगर सीटें मिल जाती हैं तो क्या पीटीआई जो है ये हुकूमत बनाने के पोजीशन पे आ जाएगी? और दूसरा, अपने जो लीडर, हमारे महबूब लीडर इमरान खान के लिए फिर की कितनी बड़ी खुशखबरी होगी, और खान साहब को हम रिलीज़ करवाने में कितना कामयाब होंगे? डेफिनेटली जब तकरीबन 80 सीटें हैं और जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आएंगी, तो जो इस वक्त जो कश्मकश और बहुत ज़्यादा खिंचाव चल रहा है उस तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जो मैं को जिस कैंडिडेट को दिया है, हकदार है हुकूमत अभी जिसकी है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका कानून जो है वो अपने रास्ते खुद निकल। मेरा आज भी देखे, मैं बताती हूँ, रिजर्व सीट इद्दत का केस, इसमें खान साहब ये केस को इतना पॉलिटिकल बना गया है, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम था, क्योंकि खान है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कल 9 मई का है, आपको पता लगे। बड़ा सख्त सवाल है, वो उसका जवाब, अगर सुप्रीम कोर्ट बैट का निशान ना बैट के निशान पे, तो ये तो कन्फ्यूजन होनी ही नहीं थी। कन्फ्यूजन बनी है मखसूस सीटों
में फैसला उस वक्त बैट ना छीना, ये आज ये मसला नहीं होता। इस वक्त जो ऑनरेबल जजेस कहें कि ईसीपी ने उसको इंटरप्रेट बयान या पीटीआई या एफिलिएटेड किस जो तमाम सूरत हाल है वो इस जिसकी जो गलती होगी सही होगी, जिसकी कोई गलत होगी वो सब सही हो जाएगी। तो मैं क्या कहूँ, नादिया साहब जो सुप्रीम हाई कोर्ट पेशावर थी, उसने तो वो बल्ला छीना, अगर बल्ला ना छीना चाहता तो आप ये सारे एलिगेशन एक दूसरे पर अपने माजी से सीखना चाहिए। और की बात है, मैं आज की बात है, आज जो जाने कि इमरान खान का यकीन था और मेरा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? आज थक बताएं क्या आज सिचुएशन क्या आप समझते हैं कि ये सीटें मिलेंगी हमें? अदालतों से इंशाल्लाह ताला हमारा राइट बनता है, वो इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूर मिलेगी। ये जी मैम, आज भी आप भी इधर आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, मिलेगा हमें? जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन फ्यूचर भाई चीफ जस्टिस है, वो क्यों नहीं फैसला करेंगे, हक और सच का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने पीटीआई से बैट का निशान छीना, ये सिचुएशन पैदा ना होती, ये कंफ्यूजन ही पैदा ना होती। हमारे लीडर ने हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा है, बाकी इनके शोल्डर आंसरेबल, दे आर आंसरेबल। जी मैम, आप क्या जी ये जो क्या अल्लाह ताला से फरियादें भी हैं कि हक देखिए आप पीछे रेड का निशान पार्टी को डिपर्स किया गया, पार्टी के लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, शेलिंग हुई, ये भी मैं 2 दिन हवालात में रह के टॉर्चर हुआ, ठीक है, और कहीं पर नहीं, देयर वाज नोबडी टू गिव अस जस्ट, हम लोगों को गोलियां लगी, सरेआम लगी, पूरी बिल्कुल राइट। जब देखिए इंसान जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, जी जब तक हमारा इतने इन्फ्लुएंस से नहीं किए हुए होंगे तब तक ना। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त ये है कि जस्टिस साहब जो है करिए, भुलक्कड़ भी है, डायमेंशिया भी हो गया, और 15 उन्होंने कहा कि भैया आपने पीटीआई को क्या रहने दिया, गिरफ्तार कर लिया, आपने उसको डिमोलिश कर दिया। उन्होंने उस वक्त खड़े थे, आपने केस फाइल किया, ये वो सलमान, आपको नहीं पता बाकी पार्टी का, आपको ये नहीं पता कि टॉर्चर सेल में थी पार्टी, फिजिकली और मेंटली वो कैसे टॉर्चर और अब्यूज, लोगों के घरों में हमले होते, उनके कब्र को उठाया, सब लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे।
उससे पूछते हैं कि पार्टी कहाँ की हो गई हमारा चीफ जस्टिस, ये क्या बात है? मैम क्या ये आप समझती हैं कि ये थी तो आज ये कंफ्यूजन पैदा ना होती? नहीं होती। इलेक्शन नहीं कराए, पीपल्स पार्टी कराए क्या? JU और जो 50,000 पार्टियां आपके मुल्क में हैं, क्या उन लोग, हमें पता क्यों हो रहा है ऐसा? अपना मुल्क उनको बेचेंगे, अपनी इज्जत और अपना मुल्क को बर्बाद करेंगे, तो यही कुछ होगा ना। मैं आप ये समझ रही हैं कि हमारे मुल्क में कानून ये जस्टिस हैं ना, ये इंसाफ दे रहे हैं? कहीं दुनिया में ऐसा नहीं। भाई आपने इसको जनूबी कोरिया, इसको अफ्रीका, आपके मुल्क में ना कानून की, इसके जरिए यही हमारी जुडिशरी, ये पीटीआई के हक में आएगा, पीटीआई को फैसला आने दें। ये किसी भी वक्त में ना फिसल कि ना हमारे हक में फैसला, बिकॉज हमारी हमारी पार्टी जो उसको आपने मिनिमाइज कर, उसकी बेस पर जीती हुई सीटें वो कैसे लेके, लेकिन इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन जो हमारी तो इन्होंने फॉर्म 45-47 किया और जब वो फैसला देने लगी हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल, तो इन्होंने ये लिंगर ऑन ये के मामला, इस पे आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बता, और इतनी बेइंसाफी जो इस मुल्क में हो रही है, एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपसे क्या उम्मीद? कमीशन ने क्या किया? आपको बंदे का निशान दे दें, वो थी ना कि वो ने किया इलेक्शन अपने वो जब किसी पार्टी ने भी नहीं कराया, ऊपर वो किया, साफ ही करेंगे तो आप दुनिया में कहीं सर उठा, जरा जाके गूगल करें ना पाकिस्तान और स्टेबिलिटी नंबरों पर है, आखिरी 3 नंबरों पर है, एक सोमालिया और एक सूडान, यानी कि वो बात आपकी ठीक है, हम सबसे निचोड़ कर पी रहे हैं। ऐसा करें, खान साहब को इन्होंने नाहक, दुनिया में इhtजाज होता जब खान साहब काल वकला को भी टारगेट किया गया है, वकला पे दहशतगर्दी के बार में मुकदमा, वो जेल में फतीउल्लाह बरकी साहब खबर मानी का किसमें बकाया कि अलहमद कन्फर्म तो बंद होता नजर आता या नहीं आता? नहीं जानना इनको अपनी पोजीशंस पर किस वजह से बिठाया आपने, इंसाफ के साथ फैसले करो। देखें रोल प्ले नहीं करेगी, हमारे नई आवाज उठाएंगे, ऐसा ही चलेगा ना। मैं साहब थे 80 कोर्ट के मोहम्मद अब्बास साहब, क्योंकि ISI लोग थे जिन्होंने वहाँ पे की, उनको यरगमाल बनाया। थोड़ा लाहौर के मलिक शहजाद साहब हैं जिनको शायद बिलाल साहब थे, वो जो कर रहे थे। और 6-7 जजेस हमारे
खतूत भी लिखे जिन्होंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद स्टैंड लेते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करा को मिल रहा होता आगे इस सारे सिस्टम को चलाने वाले जो हैं जिनको नाम मालूम के नाम से हम सब जानते हैं, और उनका नाम समझ रहे कि सारा जो मुल्क का सिस्टम है, जो सारे ये सारे लोग घर में खुद ये नामालूम लोग करवा रहे हैं। 1000% बिके हुए नामालूम करवा रहे हैं एक्सटेंशन की वजह से, और इनको डॉलर्स मिलता वहाँ पड़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ऑर्डर आए थे इनके स्टेज इनके लोग मैच और इस्लामी का हो कॉन्स्टिट्यूशन सबकी इज्जत है। आप दहशतगर्दी से किसी चीज कोई ताल्लुक ना ये इंडिया से कंप्रोमाइज हारा था इन्होंने और 80% बिजली खा रहे हैं ये क्यों मैं पर्सनली मैं आपको ये बता रही हूँ, जब तक हमारी आवाम में गुर्बत आ गई है, कितने मसाइल आ गए, तो कोई की इज्जत नहीं है। मैम आपकी बात ठीक है, खान साहब आवाज देते डाले जाते हैं वहाँ पे 780 के इन्होंने समझ आम पब्लिक बंद हो गई तो बना देते तो पठान पेशावर उनके खिलाफ ये इसको इनके के लिए ये सरकार को इलेक्शन शुरू किया। अच्छा आप मुझे पता है ये आर्मी हमारे खून पसीने पर हमारे खून पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या इनसे 7 लाख की दूसरे लोग मिला के 7 लाख 7 लाख की जो है वो 75 सालों से डील नहीं हुए। नामी भाई आप इंडियन आर्मी हैं, आप तो आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपने 4000 हर रोज को ना कोई नया स्टंट आया हो रहा है हर रोज भाई। अच्छा तो एग्रीमेंट कर लिया कि जी नो वार, अपने बाप के कहने पर कर दिया, ठीक है इंडिया से नो वार है, फिर आपको किससे खतरा है, फिर किससे खतरा है, और ये सारा झूठ है, ये इनके अपने लोग हैं। तो जब इनको पता चलता है कि जी अवाम के बारे में क्या कहेंगे करा देते हैं ताकि ना उनको पता चले कि जी देखभाल करें, हम मुल्क को डिफेंड करें। अवाम से गर्दी लोगों को उठाते हैं, उठा के उनके गले में जंजीरें और उधर आएगा कि मुतराय से भी पता चलता तो उधर नहीं। अफगानिस्तान हमारा अब ये कर रहे हैं कैसे अपने असेंबली में वाजे का, और ये क्या जो अमेरिका जो पीछे को आगे का पठान जो है पठान कौम जो आप समझ पठान है तो आगे उठ पाया। तो ये अब ये क्या है
ने रेड किया था जी तो काशी थी पहले की बात नहीं, करीब 1940 साल 140 साल की नहीं, लेकिन ये कि अच्छा आप इनके इंडियन गए, जी। आप अमेरिका से के साथ में ये है कि आपने गुलाम बनाए हैं, पोजीशन है, इसकी वजह से 90s में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि यहाँ अमेरिकन ने पॉलिसी पसंद भी करते हैं और बाहर रह गए खाक, लेकिन ना अब्दुर्रहमान जो खान साहब ने सिर्फ बताया तो पोल खुल गया इनका। आप कहा कि पाकिस्तान की आर्मी में इनकी एजेंसियों मुल्क की सलामती से जिनको कोई डर नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ नहीं चाहते, जो शराबी कबाबी गलीज किया, ये तो 100 साल पहले की पॉलिसी बना के। आप क्या समझते हैं, बाजवा का कंसर्न था? वो ये चाह रही है कि जो हमारे अदारे उनके जो सरबराह बने जा रहे हैं वो ये जो एक दो डायरेक्टर डीजी बनाया गया, वो भी सुना है कि वो भी कादियानी है और सारी ये कार्य इनका मकसद है आउट, हमसे इनको अजीज है, हमसे नफरत है करना चाहती है। एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर ना ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना, क्योंकि ये तो आप करना है, आपने लगाने मुल्कों में स्पेशल टारगेट पाकिस्तान को इससे नहीं किया है, लेकिन हमारा जिसको बर्बाद और तबाह बर्बाद कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन किसने माना, नहीं जानता। अब वो कहता है कि अल्लाह का जो है उसी को फ्लोरिश में करना होगा। चैप्टर निकाल दिए, बच्चों को पता ही नहीं है कि नहीं। आजकल कौन वो तो मुताले पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं जाए इस्लाम केमिस्ट्री भाई वो पढ़ना है, क्यों भाई आपने अपने आप को बेच दिया, अपना दिमाग बेच दिया, अपनी रूह बेच दिया है। क्यों लोगों पर, हमारे ही बहनों भाइयों कज़न जो फौज में हैं, अगर जिस दिन इनको होश आ गई और ये खड़े हो गए तो आप सोचें के लिए क्या कहेंगी आप, इमरान खान के लिए क्या कहेंगी और तो हमने ना वहाँ पे काबा का गिलाफ, वो लीडर जिसने आपके नबी यूरोप में जिसकी बेइज्जती गलीज बातें करते थे, खाके बनाते थे, वहाँ पर एक मुख्तस करा दिया। रोल आपको ये पसंद नहीं आया, आप प्लीज लोगों से इनको छुड़वाएं और करें। हमारा पहला विजिट अडियाला जेल पर होगा कि हमारे लीडर को निकालें और उसके बाद जो दरिंद है ना, ये अपनी बैरकों में वापस वोट लिया है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा वो नहीं करना, तो ये जाएं अपनी डोमेन में पर आर्टिकल 6 लगे। और शुक्रिया मैम, बड़ी मेहरबानी।